मुझे गिफ्ट बॉक्स के अंदर अचानक एक डरावनी लकड़ी की गुड़िया दिखाई दी, लेकिन मैं पिताजी को बताता उससे पहले ही उन्होंने जल्दी में बॉक्स खोल दिया। अगले ही पल उनका शरीर काबू से बाहर हो गया। मुझे समझ आ गया कि कोई पीछे से उस गुड़िया के जरिए उन्हें कंट्रोल कर रहा है। पिताजी अपनी समझ खो चुके थे, इसलिए मैंने तुरंत अपना जादू चलाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए वे संभल गए, लेकिन फिर उनका शरीर दोबारा बेकाबू होने लगा। पिताजी मुझे डराना नहीं चाहते थे, इसलिए पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस समय मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैंने और ज्यादा ताकतवर जादू इस्तेमाल किया ताकि उनका दिमाग कुछ देर स्थिर रहे। इस बार मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई और मैं गहरी नींद में गिर पड़ा। पिताजी समझ गए कि उनकी होश की हालत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। घबराहट में उन्हें मेरी जेब में एक चिट्ठी मिली। उसमें मेरे गुरु का पता लिखा था। उधर मेरे लापरवाह गुरु सड़क किनारे बैठकर लोगों की किस्मत बता रहे थे। एक आदमी आया और बोला कि उसे रोज डरावने सपने आते हैं और सुबह उठने पर शरीर पर अजीब निशान बन जाते हैं। मेरे गुरु एक बड़े जादूगर थे। उन्होंने समझ लिया कि वह आदमी सिर्फ ज्यादा तनाव में है। उन्होंने पवित्र जल से उसका निशान साफ किया और समस्या तुरंत ठीक हो गई। तभी पिताजी वहां पहुंचे। मेरे गुरु बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने पिताजी को देखा, घबरा कर भाग गए और छिपने के लिए सीधे एक टॉयलेट में घुस गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह पुरुषों के टॉयलेट में घुस गए हैं। पकड़े जाने के डर से उन्होंने पास वाले व्यक्ति से चुप रहने को कहा। अभी वह अपने छिपने पर खुश ही हो रहे थे कि अगले ही पल पिताजी ने टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया। गुरु कुछ समझाते उससे पहले ही पिताजी ने उन्हें पकड़ लिया और घर ले आए। जब मेरी आंख खुली और मैंने अपने गुरु को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। गुरु की मदद से पिताजी आसानी से उस गुड़िया के नियंत्रण से आजाद हो गए। हमें लगा अब सब ठीक हो गया है, लेकिन पिताजी का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उनकी गर्दन पर एक अजीब निशान बनते हुए देख लिया। फुल वीडियो देखने के लिए बायो में दी गई लिंक पर क्लिक करें।